अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और मेरी बेटी का गला ख़राब था, उसको बुखार हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे मैंने उसको नाश्ता बना के दिया और नाश्ता बना के फिर मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी में लग गई। आज जुमे का दिन था तो मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेती हूँ, तो बिरयानी के लिए मैंने प्याज काट ली थी। और ये मेरा सैंडविच मेकर है, जो कि मैं साथ साथ किचन की सफाइयाँ भी कर रही थी, जो मैंने साफ़ करा क्योंकि इसमें सैंडविच बनाती हूँ तो थोड़े से वो चिपक जाते हैं। इसको मैंने साफ़ करा क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ है जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो अफ्तारी मैंने सोचा कम बनाऊंगी तो आज बिरयानी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने प्याज काट के और आलू वगैरह सब काट के पहले से ये सब तैयारी कर ली थी, क्योंकि 3 बजे जब गैस आती, 3 साढ़े 3 बजे, तो फिर मैं इसको पकाना स्टार्ट करती। तो आलू भी मैंने काट के पानी में भिगो लिए थे, प्याज काट के रख ली थी, सब कुछ मतलब तैयारी करके रख ली थी मैंने। जुमे का दिन था, मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरह कहाफ़ पढ़ी और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा पढ़ा और जैसे ही गैस आ गई तो मैं किचन में मतलब मैंने कुकिंग स्टार्ट करी। साथ साथ मैं दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार भी पढ़ती पढ़ती रहती हूँ। और आप लोग भी दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। अगर कोई परेशानी आ गई तो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा करम करेगा। काम के दौरान आप पढ़ते रहें, फालतू बातों से अच्छा है कि हम जो है अल्लाह का ज़िक्र करें। अच्छा, घर वालों का ख्याल रखना भी इबादत है। दूसरा ये कि आप ज़िक्र करते रहें, अगर कोई परेशानी है तो जाए नमाज़ बिछा के अल्लाह से मांगें। अच्छी सेहत हो तो अल्लाह को ज़रूर याद करें। बाज़ लोग जो है ना बुढ़ापे के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हम मुसल्ला बिछा के बैठेंगे। तो अल्लाह ताला जो है ना जवानी की कहते हैं इबादत वैसे ही ज़्यादा कबूल करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, आपको पता है कि दुनिया तो आजमाइश है, तो अल्लाह से जब भी मांगें दिल से मांगें आप। अच्छा, रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही बरकतें उतरती हैं और दस्तरख़्वान पे अल्लाह तरह तरह की नेमतें होती हैं और हमें जितना भी शुक्र करें और कम है। मगर हम गुनाहगार बंदे हैं जो कि अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं करते। जितना भी हर चीज़ का हम शुक्र करें कम है। दस्तरख़्वान पर किस किस का हिस्सा होता है हमें कुछ पता नहीं होता। अल्लाह की ज़ात तो देने वाली है, इसके दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। आप जब भी दुआ करें तो तवक्ल से करें। तो इधर बिरयानी का कोरमा तो मैंने चढ़ा दिया था, तो वो दम पे रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा डेज़र्ट बना लेती हूँ आज। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके लिए मैंने रफ़ान का कस्टर्ड लिया था, तो इसको मैंने दूध में घोल के और दूध को बॉईल करके ये मैंने पहले मैं ना इसका ये कस्टर्ड बना रही थी। इसको थोड़ा सा दूध मैंने उबाल लिया था और थोड़ा सा ये अलग से मैंने लेकर इसमें अलग से थोड़ा सा पाउडर डाल दिया था, दूध में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करा कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। ये देखें, दूध दूध में मैंने चीनी डाल के दूध को अलग से उबाल लिया था। और जब दूध उबल गया तो इसमें ये मैंने अच्छी तरह मिक्स करके, मैंगो कस्टर्ड था तो मैंने सोचा कि आज मैंगो कस्टर्ड के टेस्ट का बनाती हूँ। दूध उबल गया था तो उसमें मैंने ये डाल दिया। अच्छा, मेरे घर में जो भी चीज़ पड़ी होती है उसी में मैं बना लेती हूँ। मैं रोज़ाना मुझे नहीं होता कि आज ये चीज़ मंगाऊँ, आज वो चीज़ मंगाऊँ। जो कुछ बस मेरे घर में पड़ा होता है और मेरे दिमाग में जो कुछ आता है तो उससे ही मैं कोई ना कोई डिश बना लेती हूँ, कोई डिश तैयार कर लेती हूँ, कोई भी नई रेसिपी। इसके लिए मैंने एक ग्लास निकाले थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों का जो है ना इसी तरह करके, हम लोग 5 अफराद हैं माशाल्लाह से, तो 5 मैंने ग्लास निकाले। और घर में मेरे पास ये वाले बिस्किट पड़े हुए थे, 2-3 कप केक पड़े हुए थे, एक ओरियो बिस्किट था और एक ही लेमन सैंडविच था। तो मैंने सोचा कि इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने ये वाले बिस्किट डाले हैं, मैं वरना ये वाले नहीं डालती, लेकिन उस वक्त घर में मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने सोचा ये डाल दूँ। इसके लिए मैंने ये कप केक और लेमन सैंडविच ना, ये 2 तरह के बिस्किट जो है ना, पहले मैंने पाँचों कप में कप केक डाले थे थोड़ा थोड़ा सा, और इसके बाद लेमन सैंडविच को थोड़ा सा मैंने ये हाथ से ऐसे ही तोड़कर लेमन सैंडविच डाल दिए थे। बहुत ही मज़े के बने थे, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और इतना रोज़े के बाद ठंडा ठंडा कि मेरे बच्चों ने तो रोज़े में सबसे पहले यही खाया है, खजूर खाने के बाद। उसके बाद जो है कुछ रोज़ा अफ्तार करा है। तो ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था, ठंडा हो गया था, तो मैंने ये डाल दिया था, क्योंकि ये ठंडा करके डालते हैं वरना ये जो है ना आपस में ये मिक्स हो जाता है। जो बिस्किट वगैरह डाले हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा करके मैंने ये थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल लिया था। इस तरह करके ना 2-3 लेयर्स में मैंने ये बनाया था। ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी, एंजॉय करेंगे, आपके घर में बच्चों वगैरह को पसंद आएगी। और स्ट्रॉबेरी मेरे पास पड़ी हुई थी, बस उसको मैंने थोड़ा सा ना कट करके वो डाल दिए थे उसके पीसेस। क्योंकि मैंने बिरयानी पकाई थी तो मैंने सोचा कि साइड पे ना ये एक स्वीट डिश बना लेती हूँ। तो घर में मेरे जो कुछ पड़ा था ना मैंने बस वही यूज़ करा। नीचे मैंने वो डाल दिया था कप केक और लेमन सैंडविच, फिर एक लेयर मैंने उसकी डाली थी कस्टर्ड की, फिर मैंने बीच में जो है ना स्ट्रॉबेरी डाल दी थी, फिर उसके ऊपर फिर एक लेयर लगाई थी मैंने इस तरह से करके। एंड में जो मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, किशमिश पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी थी, बादाम डाल दिए थे, थोड़े से पिस्ते डाल दिए थे, और किशमिश तो इसमें बहुत ही मज़े की लग रही थी। अच्छा मैंने ना इसमें चीनी कम डाली थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं बिस्किट डाल रही हूँ, थोड़ी सी किशमिश डालूंगी तो ऑलरेडी मीठा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही मीठा बना था। सिर्फ मैंने 2 चमचे ही चीनी के डाले थे, शुगर इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी। ये देखें, जब ये लेयर्स मैंने लगा ली थी तो फिर ये स्ट्रॉबेरी मैंने ऊपर से थोड़ी सी और गार्निशिंग के लिए डाली थी। कलरफुल भी लग रही थी ये इस तरह से ना। जेली वगैरह भी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं जेली डालती वो बनाती, क्योंकि गैस भी बहुत लेट आती है तो इतने कम टाइम में मुझे सारा काम करना होता है। तो बस फिर मैंने सोचा ये कि जल्दी जल्दी बस यही बना लूँ। फ्रीज़र में रख दिया था मैंने ये, तो बहुत ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा था, आइसक्रीम कोई डेजर्ट सा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ा सा कप केक मैंने ऊपर डाल दिया था गार्निशिंग के लिए ना। और घर में मेरे पास ड्राई फ्रूट में जो चीज़ें 3 चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने वो डाल दी थी। ये देखें, बादाम मैंने ना भिगो के छील के काट के डाले थे, और पिस्ते डाले थे, थोड़ी सी किशमिश डाली थी। बहुत मज़े का डेजर्ट बना था माशाल्लाह से। और हम लोग ना 5 माशाल्लाह फैमिली मेम्बर हैं, तो मैंने 5 ही कप बनाए थे। फिर ज़्यादा बना लो बच जाते हैं, बच्चे खाते भी नहीं। देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। जितने खूबसूरत ये देखने में लग रहे थे ना, यकीन करें ये उतने ही टेस्टी ये खाने में थे माशाल्लाह। ये देखिए इधर मेरा कोरमा तकरीबन रेडी हो गया है, बस इसको ज़रा सा इसका पानी सुखाना है। और ये मैंने सोचा कि 2-3 दिन से मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, क्योंकि फ्रूट का जो है ना बाइकआउट किया हुआ था, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा सा फ्रूट चाट बना लूँ। इसके लिए मैंने रियल ऑरेंज का जूस निकाला। वैसे तो यहाँ पर जो रमज़ान आते हैं इतनी गर्मियों में आते हैं कि किन्नू होते ही नहीं है। अब ये फर्स्ट रमज़ान है कि इस रमज़ान में मतलब किन्नू है, तो फिर मैंने रियल किन्नू मंगा के उसका ही, वरना मैं किन्नू के जूस की जगह ना माज़ा का जूस डालती थी, हमारी अम्मी भी वही डालती थी। तो मैंने पहले किन्नू का जूस निकाला, मशीन निकाली जूसर, उससे जूस निकाल के और रियल उसमें मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। इसमें मैंने अमरूद डाले थे, अमरूद मैं बीज निकाल के डालती हूँ। अच्छा, मैं फ्रूट चाट में लोग चाट मसाला डालते हैं, चीनी डालते हैं, मैं बिल्कुल भी शुगर यूज़ नहीं करती, क्योंकि फ्रूट वैसे ही ऑलरेडी मीठे होते हैं, ऊपर से और मैं शुगर डाल दूँ और पता चले अल्लाह ना करे बुढ़ापे में हमें शुगर भी हो गई, बीमारियाँ आपको पता इतनी फैल जाती हैं। तो आप एहतियात करें, ये नमक, घी और शुगर, मतलब मैं शुरू से इस चीज़ों की ना एहतियात करती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं डालती, ना चाट मसाला डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कहीं भी अगर इफ्तार के लिए चले जाते हैं ना और वहाँ पे चाट मसाला डाला हुआ होता है, तो मेरे बच्चे तो फ्रूट चाट चखते भी नहीं है। तो इतनी बुरी इन लोगों की आदत है। स्पेशली मेरी जब सास जिंदा थी ना तो वो बहुत डालती थी चाट मसाला। तो मेरे ससुर की बरसी होती थी, ये देखे मैंने फ्रूट चाट भी बना के फ्रिज में रख दी ठंडी ठंडी। और ये देखे मेरे यहाँ पे डेजर्ट मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, ये भी बहुत ठंडे। मैंने सैलड बना ली थी खीरा वीरा काट के बिरयानी के साथ। ये मैंने सुबह ही जो है ना रायता भी बना के रख दिया था। और ये मेरा बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया है, और हरा धनिया और पुदीना जो है मैंने अलग से गार्निशिंग के लिए कर लिया, काट के रख लिया था। और ये मैं चावल उबाल के दम लगा रही थी। मेरी सास जो है बहुत डालती थी, और मेरे ससुर की बरसी होती थी ना तो रमज़ानों में वो रोज़ा खुलवाती थी, तो मेरे बच्चे वहाँ फ्रूट चाट चखते ही नहीं थे, कि वो उनको आदत नहीं है चाट मसाले वाली। इसलिए मैं सिंपल बनाती हूँ, मैं चाट मसाला नहीं डालती। कभी कभी थोड़ा बहुत लेमन ऐड कर लेती, क्योंकि मेरी बेटी का गला दुख रहा था तो मैंने कल तो लेमन भी ऐड नहीं करा था।
और बिरयानी बहुत बहुत मज़े की बनी थी। मैंने लीमू वगैरह भी डाले थे काट के बारीक बारीक, आलू बुखारे वो डाले थे, मतलब तेज़पात के पत्ते वगैरह। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, यहाँ तक कि रात को भी हमने दोबारा यही खाई बिरयानी। आपको पता है जब बिरयानी होती है तो मैं अफ्तारी कम कर देती हूँ। हर जगह यही होता है, हर औरत का यही होता है कि जब बिरयानी या कोई अच्छा सालन पकाया तो फिर अफ्तारी कम कर दी, क्योंकि बच्चे फिर इतना नहीं खाते। क्योंकि जैसे ही मैंने बिरयानी का दम लगाया और अफ्तारी मेरी कंप्लीट हुई, फ्रूट चाट बन गई, डेजर्ट बन गया, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं पहले किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि बहुत बुरा लगता है किचन फैला हुआ हो। फिर बीच में असर भी हो जाती है, असर भी पढ़नी होती है, फिर मुझे होता है थोड़ा सा मैं कोई तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ। बस अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि रोज़े से पहले मैं कहती हूँ कोई दुनिया का काम मुझसे करा ले, मैं माशाल्लाह सब कर लेती हूँ, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद सीधी मैं बिस्तर पे जाके गिर जाती हूँ बेड पर, और इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि कल तो मेरी ये हालत हुई थी कि मैं लेट के सो गई। यहाँ तक कि मेरी चाय भी बनी थी तो वो चाय तक यूँ पड़ी रही, फिर मैं सो के उठी हूँ, फिर मैंने चाय गरम करके पी है। थकान हो जाती है, सुबह से उठो रोज़े में लगो और घर को भी देखो और सब कुछ करो, अपनी जॉब भी देखो और साथ में ये अफ्तारी का भी करो, तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है रोज़े में ना। बिरयानी देखिए मेरी कितनी खूबसूरत लग रही है, और इस तरह से मैंने रुमाल रख के और इसका जो है ना दम लगा दिया था, और अब मैं जल्दी किचन साफ़ कर रही थी। मुझे ये था कि मैं असर भी पढ़ लूँ, असर के बाद फिर मैं कोई तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ या कुरान मजीद का कुछ पढ़ लेती हूँ। देखिए मेरा किचन साफ़ हो गया। 5:30 बजे मेरी अफ्तारी पूरी रेडी थी। मैं 3:30 पौने 4 बजे मैं किचन में गई हूँ। देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए थे और दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखें बिरयानी का दम, ये देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। हरा धनिया पुदीना भी मैंने ऊपर से दम में लगाया था, ये देखें। और उसको मैंने तवा रख के हल्के चूल्हे पे पड़ी रहती थी, रोज़े से 5 मिनट पहले मैंने डिश आउट करी थी, ये देखें। सारे चावल माशाल्लाह अलग अलग खिले खिले, बहुत ही खूब यमी जो है बिरयानी पकी थी माशाल्लाह से। और रमज़ान है, मैं कोई अच्छा ही करके खाना बना लेती हूँ। कोई शोरबे वाली चीज़ें वगैरह ज़्यादा बनाओ तो वो बची पड़ी रहती हैं, बच्चे इतना खाते भी नहीं हैं। तो फिर कल ये देखिए मैंने टेबल सेट करी, और आज मैंने ना अपनी टेबल पे कैंडल्स नहीं लगाई थी। ये मैंने लाइट्स मंगाई थी ऑनलाइन, जो है मैंने आपको बताया था जिस पेज का। देखिए मेरा रायता सैलड, ये देखें रायते को मैंने इस तरह से पुदीने के पत्ते रख के डेकोरेट करा था। ये डेज़र्ट भी मैंने निकाल लिया था, 5 मिनट पहले मैंने ये टेबल लगाई। ये मेरा फ्लावर का ये था, इसी के अंदर से ना मैंने ये लाइट्स लगाई थी। मुझे अच्छी लग रही थी कि फ्लावर के अंदर से लाइट हो। कोई आपके घर में फ्लावर पड़ा हुआ है, कोई गुलदान पड़ा हुआ है, तो आप उस गुलदान में ये लाइट लगा दें तो बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से मैंने ये लाइट को टेबल पे रख के डेकोरेट करा था। ये देखें रमज़ान, और ये या यूँ या कि कय्यूम बेरहमत का अस्तगीथ, ये जो है पहले अशरे की दुआ है, ये मैंने किचन में लगाई हुई है, और आप लोग भी इसको पढ़ते रहें। और मैं भी माशाल्लाह ये सारा दिन चलते फिरते पढ़ती हूँ। देखें शरबत भी मैंने निकाल लिया था, और इस तरह से करके ये मैंने अपनी टेबल सेट करी थी। बच्चों को बहुत पसंद आई, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। ये एक कैंडल मैंने रखी थी रमज़ान की। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगा। और ये स्पैगेटी भी मैंने रखी थी, एक डिश स्पैगेटी की भी मैंने बनाई थी। स्पैगेटी बनाई थी मैंने, फ्रूट चाट और बिरयानी। ये देखिए मेरी बिरयानी का फाइनल लुक। आई होप कि आप लोग भी इसी तरह से अफ्तारी बनाते होंगे, इसी तरह से सेटिंग करते होंगे। बस रोज़ा खोला, और रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, फिर चाय वगैरह पी। और आप लोग ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगी आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।